आज हम लोग पढ़ेंगे गति का प्रथम नियम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सुने जी, न्यूटन बाबा जो थे हम लोग का, न्यूटन बाबा एक गति के 3 नियम दे के गए। गति का कितना नियम? 3 नियम। उसमें से आप लोग आज पहला नियम पढ़ोगे, 2 नियम और है उसको कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। गति का कुल कितना नियम? 3 नियम। गति पढ़े हो ना बाबू? 8वां चैप्टर में तुम लोग गति पढ़े हो। आज हम लोग गति का नियम पढ़ेंगे और गति का नियम में बाबू हम लोग बहुत अच्छा चीज जानने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले। और आज हम लोग पढ़ेंगे गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम में बाबू बहुत अच्छा उदाहरण आज हम लोग सीखेंगे। जनरल लाइफ वाला उदाहरण सीखेंगे। ऐसा उदाहरण सीखोगे कि आपको मजा आ जाएगा, लगेगा कि हाँ ये सब उदाहरण तो हम लोग डेली देखते हैं। वैसा उदाहरण सीखेंगे, पढ़ेंगे और बात को समझने का कोशिश करेंगे। समझे जी? और गति का नियम जो है, तीनों नियम, गति का 3 नियम होता है। ये तीनों का तीनों नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास के लिए भी और आपसे हायर क्लास के लिए भी। आपसे हायर क्लास के लिए भी ये तीनों का तीनों नियम इंपॉर्टेंट है। जब तक आप नौकरी का एग्जाम देते रहोगे, कंपटीशन का एग्जाम देते रहोगे, तब तक ये नियम आपको काम देने वाला है। सुने जी, ये नियम पर क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, हर टाइम पूछते रहता है। ये तीनों नियम पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में रहता ही रहता है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गति का प्रथम नियम। क्या कहता है गति का प्रथम नियम, इसका क्या कहना है और इसमें क्या क्या उदाहरण है वो सीखते हैं। मेन है बाबू उदाहरण को समझना है, थ्योरी को नहीं समझना, उदाहरण को ज्यादा समझना है। समझे? गति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय नियम, ये तीनों का तीनों नियम में आपको उदाहरण को ज्यादा समझने की कोशिश करना। बस देखिए कि जो उदाहरण हम बोल रहे हैं वो उदाहरण आप समझ पा रहे हो कि नहीं, वो उदाहरण आप देखे हो कि नहीं, और जो उस उदाहरण को समझाने के लिए हम जो बात बोल रहे हैं वो बात आपको पल्ला पड़ रहा है कि नहीं, ये बात समझना। सुने जी, थ्योरी आपको ज्यादा नहीं समझ में आने वाला है, लेकिन वो बात आपको पूरा तरह से समझ तब में आएगा, तभी क्लियर होगा जब आप उदाहरण को समझोगे। तो पूरा तरह से इंपॉर्टेंट है उदाहरण को समझना। गौर से सुनिए, बढ़िया से सुनिए, इधर देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। लिखिए, हेडिंग डालिए, गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। चलिए थोड़ा सा सुनिए। अब यहाँ से सबसे अनुरोध है कि पूरा बात सुनिए एकदम, जब तक हम बोलते रहे। गति का प्रथम नियम देखो कहता क्या है। कहता है गति का प्रथम नियम में कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है या जिस अवस्था में रहता है वह वस्तु उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक उस पर बाहरी बल कार्य ना करे। कहने का मतलब क्या हुआ? पूरा बात नहीं समझ में आया। कहना क्या चाह रहे कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में या कोई वस्तु गति में है, गति में, तो अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहता है। कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहता है। जब तक आप उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाओगे, जब तक कोई उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा ना बाबू, तब तक वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहेगा। जब तक वो गति कर रहा है वो गति ही करते रहना चाहेगा। जब तक हम लोग उस पर बाहरी बल नहीं लगाते हैं ना, तब तक वो रुकने वाला नहीं। कोई वस्तु विरामा में है तो चाहता है हम विरामावस्था में ही रहे, लेकिन जब बल लगाते तो वो गति में आ जाता है। कोई वस्तु गति में है तो चाहता है कि हम गति में ही रहे, चाहता है कि हम चलते रहे, लेकिन जैसे उस पर बल लगाते हैं वो वस्तु क्या आ जाता है? रुक जाता है, विरामावस्था में आ जाता है। तो गति का प्रथम नियम यही कहता है कि कोई भी वस्तु गति में है, विरामावस्था में है, वो तब तक अपना अवस्था में बना रहता है जब तक उस पर बाहरी बल कार्य ना करे। कहने का मतलब वो तब तक अपना अवस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहर से बल कार्य ना करे। जैसे उस पर बाहर से कोई बल कार्य करेगा वो अवस्था से परिवर्तन हो जाएगा। यानी विरामावस्था में है और बल लगा दिया तो गति में आ जाएगा।
और अगर वो गति में है, बल लगा दिया तो वो विरामावस्था में आ जाए। समझे जी? कोई वस्तु चल रहा है, ये चलते रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। कोई वस्तु रुका हुआ है, वो रुकले रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो कोई भी वस्तु अपना अवस्था को बनाए रखना चाहता है, अपना अवस्था को बनाए रखना चाहता है। अपना अवस्था को बनाए रखने का मतलब हुआ कि वो जो अवस्था में है वही अवस्था में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, यानी जब तक उस पर बाहर से कोई ताकत ना लगे, तब तक वो चाहता है कि हम जो अवस्था में है वही अवस्था में रहे। और वो उस अवस्था को विरोध भी करता है। अगर उस पर कोई बाहरी बल लगाता है तो वो विरोध भी करता है। वो गति में है, वो गति में रहना चाहता है। अगर आप बल लगाओगे तो उसको विरोध करता है। वो रुकना नहीं चाहता, वो गति में ही रहना चाहता है। अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहता है। अगर बल लगाओगे गति करने के लिए, फिर वो विरोध करेगा, वो गति करना नहीं चाहेगा। तो यही नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? गति का प्रथम नियम। कुल मिला के गति का प्रथम नियम में यह है बाबू कि कोई वस्तु जिस अवस्था में रहता है वही अवस्था में बना रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। या कोई वस्तु जिस अवस्था में रहता है वो अपना अवस्था में अगर उसका परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को वो विरोध करना चाहता है। वो उस परिवर्तन को क्या करता है? विरोध करता है। यही नियम को हम लोग गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। सुने जी, कभी भी कोई वस्तु के अवस्था में परिवर्तन होता है और वह वस्तु अपना अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध, इस विरोध शब्द से एक नियम और बना है जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। गति का नियम, गति का पहला नियम और जड़त्व का नियम, ये दोनों का दोनों समान है, दोनों का दोनों एक ही चीज है, दोनों का दोनों बराबर है। समझे? दोनों एक ही चीज है। गति का प्रथम नियम बोलो चाहे जड़त्व का नियम बोलो, दोनों एक ही चीज है और दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुने जी, जड़त्व का नियम क्या कहता है? ये भी कहता है यही चीज है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है वह वस्तु वही अवस्था में रहना चाहता है। अगर उसका अवस्था में परिवर्तन होता है तो उस अवस्था को वो क्या करता है? विरोध करना चाहता है। वो वही अवस्था में रहना चाहता है। अगर उसका अवस्था में परिवर्तन करोगे तो वो उसका विरोध करता है। वो अपना अवस्था को बदलना नहीं चाहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम और इसी को हम लोग बोलते हैं गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम। जैसे कुछ उदाहरण समझते, पहले कुछ उदाहरण, उसके बाद पूरा बात पल्ला पड़ेगा, पूरा बात समझ में आएगा। अभी 10-20% लग रहा होगा कंफ्यूजन के जैसा, क्या बोल रहे। थोड़ा सा एक दो उदाहरण देते हैं, सारा बात क्लियर हो। सुने जी, जैसे पहला उदाहरण बस वाला उदाहरण। बस वाला, बस चल रहा है, बस चल रहा है, हम लोग बस में यात्रा करते हैं, सबको यात्रा किए, सबको हजारीबाग, पत्थलगड्ढा, कटकम सांडी गए कि ना? बस में बैठ के, ट्रक में बैठ के ना, टेकर में बैठ के, टेम्पो में बैठ के, टेम्पो में, बाइक में बैठ के, बाइक में बैठ के गए कि ना? बाइक में बैठ के गए। बस में यात्रा किए हो, बस में बैठे हुए आप लोग, अंदर में बैठे हुए और बस चल रहा है, बस आपका चल रहा है। सुने जी, बस में यात्रा किए, बस में जा रहे हो कहीं, बस चल रहा है। बस जब चलती हुई बस में अगर आप बैठे हुए और वो बस कहीं अगर रुकता है, सुनो जी पीछे वाला, सुनो इधर, चलती हुई बस में आप बैठे हुए और वो बस कहीं जाकर के रुकती है, अचानक रुकती है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर झुक जाते, आगे की ओर झुक जाते। कैसे, ये क्यों होता है से समझिए। ये फिजिक्स के कारण होता है और गति का प्रथम नियम के कारण होता है। ये सब फिजिक्स है बाबू,
हम इनके मजा वो झुक गली, क्या बात है, आगे क्या बात, पीछे टकरा जो गोरो मुहा में, आगे पर टकरा जो। बस जब चलती हुई बस में हम लोग बैठे रहते हैं, चलती हुई बस में जब बैठे रहते हैं, चलती हुई बस में अगर बैठे हुए और बस अगर रुकती है तो पैसेंजर लोग, हम लोग जैसा आदमी लोग आगे झुक जाते हैं। देखो होता क्या है, यही बात समझना। देखो होता क्या, अरे बाबू बस में जब हम लोग बैठे रहते हैं ना, तो बस तो गति में है बाबू, बस गति में, हम लोग भी गति में रहते हैं, हम लोग भी बस के साथ, हम लोग भी गति में, हम लोग भी गति में, मेरा शरीर भी गति में, हम लोग भी गति में। अब बस अचानक रुक जाती है, विरामावस्था में आ जाती है। तो होता क्या है ना, बस जैसे विरामावस्था में आती है, बस के नीचे हम लोग का पैर रहता है, पैर सटा रहता है बस से, बस के फर्श से सटा रहता है। तो बस से हम लोग का पैर सटा रहता है फर्श से। तो होता क्या है ना, जैसे बस रुका, हम लोग का पैर जो फर्श से बस से सटा रहता है, हम लोग का पैर भी क्या होता है बस के साथ, वो भी क्या हो जाता है, रुक जाता है, पैरवा रुक जाता है। लेकिन पैर के ऊपर वाला शरीर गति में ही रहना चाहता है। जो अवस्था में है ना हम लोग का शरीर, वही अवस्था में रहना चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता, वो नहीं रुकना चाहता। कहता बसवा रुक रुक, हमरा का मतलब हम नहीं रुक, नहीं रुकना चाहता। हम लोग का शरीर गति में ही रहना चाहता है, जिसके कारण आगे जाके हम लोग क्या कहते हैं, टकरा जाते हैं। समझा जी क्या बोल रहे हैं, ये विरोध करता है, रुकना नहीं चाहता है। जो अवस्था में है वही अवस्था में रहना चाहता है, वही अवस्था में रहना चाहता है। और अगर उस अवस्था में परिवर्तन भी करोगे ना, तो उस अवस्था को वो विरोध करता है, वो अवस्था में नहीं होना, बदलना चाहता है। वो जो अवस्था में है वही अवस्था में रहना चाहता है। सुने, तो इसलिए जब चलती हुई बस में हम लोग सफर करते हैं, तो बस चल रही तो हम लोग गति में रहते हैं, हम लोग का भी शरीर गति में। अब बस रुकी तो आपका शरीर गति में ही रहना चाहता है, रुकना नहीं चाहता है, क्योंकि वो अपने अवस्था का परिवर्तन का विरोध करता है, वो नहीं रुकना चाहता है। वो कहता है कि हम जो अवस्था में रहेंगे वही अवस्था में रहेंगे, हमको रुकने से मतलब नहीं है। लेकिन बस रुक गया, शरीर हम लोग का आगे वाला चाहता है कि हम लोग गति में ही रहना चाहे, इसलिए गति में ही रहने के कारण हम लोग कुछ आगे का होता है, हम लोग आगे टकरा जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। ये गति का प्रथम नियम के कारण, ये फिजिक्स के कारण होता है। दूसरा बात, बस रुकी हुई है, हम लोग बैठे हुए, बस रुकी हुई है, उसमें बैठे हुए, बस अचानक चलना शुरू किया, हम लोग पीछे की ओर झुक जाते। रुकी हुई बस अगर अचानक चलेगा तो पीछे की ओर झुकते हैं, चलती हुई बस अगर अचानक रुकेगा तो आगे की ओर झुकेंगे, क्योंकि हम लोग गति करना चाहते हैं बस के साथ साथ। लेकिन बस रुक जाता है, जिसके कारण हम लोग गति करना चाहते हैं, इसलिए शरीर कुछ दूर तक आगे बढ़ जाता है हम लोग, और हम लोग आगे टकरा जाते, आगे की ओर झुक जाते। अब रुकी हुई बस में बैठे हो, तब बस रुका हुआ है, हम लोग भी रुके हुए विरामावस्था में। हम लोग अब चाहेंगे कि विरामावस्था में ही रहे, जो अवस्था में है वही अवस्था में रहना चाहते हैं। विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहेंगे। सुना जी, पूरा विरामावस्था में, बस भी विरामावस्था में, मेरा भी शरीर पूरा विरामावस्था में। लेकिन बस जैसे अचानक चलती है, मेरा शरीर पैर बस से सटा रहता है, बस से क्या रहता है, पैर सटा रहता है, पैरवा भी गति में आ गया, जो बसवा के साथ पैरवा में गति आ गई। लेकिन पैरवा के ऊपर वाला शरीरवा तो रुकल ही रहना चाहता है, विरामावस्था में ही रहना चाहता है, जिसके कारण हम लोग पीछे ही रुकना चाहते हैं, और पीछे क्या करते हैं, टकरा जाते हैं। हम लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम लोग रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहते हैं, जिसके कारण शरीर हम लोग का कुछ दूर तक रुका ही रह जाता है, और जिसके कारण हम लोग पीछे टकरा जाते हैं। समझे जी, वहां भी किसके कारण, फिजिक्स के कारण और गति का प्रथम नियम के कारण। तीसरा उदाहरण, हम बार बार बोले उदाहरण समझो, थ्योरी ज्यादा नहीं समझ में, उदाहरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उदाहरण सबसे समझ में नहीं आता है, इसलिए समझ में आ रहा है तो ठीक बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिएगा, उसको और दूसरे तरीका समझाएंगे। ये दोनों बस वाला उदाहरण क्लियर हो गया। तीसरा उदाहरण आइए, कपड़ा, कोई गद्दा है, कोई गद्दा, इसी को हम लोग पीटेंगे तो साफ होता है। देखो एक अटी पीटे,
साफ हो गया कि नहीं, धूल कण निकल जाता है बाहर। गद्दा उदा को हम लोग पीट करके साफ करते हैं ना, क्यों साफ हो जाता है जानते हो? हम लोग खाली जानते हैं कि पीट दिन साफ हो जाता है, काहे साफ होता है? सुनो, आज वहां भी विज्ञान काम करता है, गति का प्रथम नियम। सब जगह विज्ञान है, सुनिए समझिए, उदाहरण को समझिए। देखो होता क्या है, देखो बाबू इधर देखो, पीछे वाला इधर देखो, देखो गद्दा है, मान लो ये गद्दा है, तकिया है, गद्दा है, कुछ है, इसमें धूल कण है, धूल कण। सुने, गद्दा को आप उठा लिए, गद्दा को उठा लिए, उसमें धूल कण है, गद्दा अभी रुका हुआ है, विरामावस्था में, विरामावस्था में गद्दा, विरामावस्था में धूल कण है। अभी देखो ये रुका हुआ है विरामावस्था में, विरामावस्था में, तो इसमें जो धूल कण है वो भी विरामावस्था में। अभी विरामावस्था में जो शुरुआती अवस्था रहेगा, अब उसमें जितना भी मटेरियल है, जितना भी कण है, धूल कण है, चाहे जो भी है, वो भी वही अवस्था में रहना चाहेगा, शुरू वाला अवस्था में ही रहना चाहेगा, जो शुरू अवस्था है। अभी रुका हुआ गद्दा, इसमें जो धूल कण है वो भी रुका ही रहना चाहेगा, रुका ही रहना चाहेगा। अब इसको हम लोग पीटते हैं, इसको जब पीटे तो ये गद्दा क्या हो जाता है, गति में आ जाता है, ये गति में आ जाता है। और धूल कण गति में रहना नहीं चाहता है, धूल कण चाहता है कि हम वहीं रहेंगे, बोल गति में तू गली जो, हम ना गति में। होता क्या है नहीं कि गद्दा गति में आ गया, ये गद्दा आपका क्या आ गया, गति में, और धूल कण गति में नहीं आना चाहता, वो चाहता है हम गति में नहीं आएंगे, हम जहां वहीं रहेंगे। तो होता क्या है, ये गति में आ जाता है, आगे पीछे बढ़ जाता है, और धूल कण वहीं रहना चाहता है, और वहीं रहने के कारण वो नीचे गिर जाता है, क्या कि गद्दा आगे चल गया, अब कहाँ रवि के कर जब पकड़ ले रवि, तो नीचे आ जाता है। समझ में आया? धूल कण जो गद्दा से निकलता है ना, वो भी गति के प्रथम नियम से। हम लोग गद्दा को पीट देते हैं, गद्दा एने ओने होवे लगता है, और धूल कण ना है वो एने ओने, हम जहां ही वहीं रहो, तो जहां ही वहे कहाँ रवि, केकरा साथ सटल रवि, गदवा तो एने चल गला, अब तोरा सर गदवा पकड़े चाहिए ने, तब धूल कणवा दौड़ के पकड़ लेता, वहीं रहे चाहो, वहीं रहे चाहो, जेकर कारण नीचे गिर जाए, ओकरा पकड़े वाला, कोकरो साथ सटे वाला कुछ मिलता नहीं है, जिसके कारण धूल कण क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। वहां भी गति के प्रथम नियम के कारण। कोई पेड़ पर चढ़े ना, हम लोग पेड़ पर चढ़ करके बहुत बढ़िया लगता है, डोला देना दूसरा पेड़ पर चढ़ के डोला दे, सब गिरा दे ना। एक दिन खाली ताला लगन मिलो खरखारा में, चढ़ो रे, चढ़ के सब डोला के बीच बाइच के सब भाग जाता है। देखो होता क्या है, सुनिए अभी उदाहरण समझिए। जब हम लोग आम के पेड़ पर चढ़ते हैं ना, आम के पेड़ पर चढ़ते हैं, ये पेड़ में आम लगा हुआ है, डाली में आम लगा हुआ है, ये डाली में आम लगा हुआ है, पेड़ का डाली अभी रुका हुआ है, आम भी पूरा रुका हुआ, एकदम विरामावस्था में। आम क्या है, विरामावस्था। आम चाहेगा हम विरामावस्था में रहे, चाहे जो भी करना है तुमको करो, आम कभी भी वो अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो विरामावस्था में रहना चाहेगा। हम लोग करते कहा, ये पेड़ पर चढ़ के, ये डाली पर चढ़ के पूरा डलिया के हिला देते। डलिया होता क्या है, गति में आ जाता है, डाली आगे पीछे गति में होगी, गति में आ जाता है, और आंबा वहीं रहना चाहता है। क्या हुआ, ये डाली है, डाली पर चढ़े, गति में कर, इसको हिला दिए, ऊपर नीचे हिला दिए, इन्हें उन्हें करके हिला दिए ना, ऐसे पकड़ के इन्हें उन्हें, कभी ऊपर नीचे हिला दिए। अब आंबा है वहीं रहना चाहता है। शुरू में मान लो डाली इस तरह है, आंबा यहाँ लटकल है, यहीं रहना चाहेगा। अभी डलिया आ गया नीचे, आंबा यहीं रहना चाहेगा, तब केकरा पकड़ ले रहेगा, पकड़े वाला तो नीचे आ गया, जिसके कारण आंबा क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है, पत्ता उता नीचे गिर जाता है, गति के प्रथम नियम के कारण। अब चोर लोग के बुझा चोरी करल जाइए, वो भी गति प्रथम नियम लगू, समझा? जितना गति कराएगा उतना आंबा गिरेगा। तनु सुन हिला दिया, आंबा गिरे जैसा, एक कट्टी खाली कल छुने से, मम्मी ना हिल रहा, मम्मी हाँ, पूरा गति में लाना होगा, समझे जी? डाली को गति में किए ना, डाली को गति में लाए, आंबा चाहेगा वहीं रुके ले, आंबा पैतरा ना, हम जेबो गति में, हम जहाँ ये वहीं रहबो, काहे बोल हम विरोध करबो एकर, तब विरोध करबी ले, गति प्रथम नियम से नीचे आ, और नीचे आ, तीन गो चुनने वाला तो कोई मुँहे फाड़ ले रहा, मुँहे में चल जाता है, फटाक समझ ना। आम के साथ फल लगा रहता है, पत्ती जो लगा रहता है, वो विरामावस्था में ही रहना चाहता है, लेकिन आम को, डाली को हम लोग गति में ले आते हैं, और वो वही अवस्था में रहना चाहता है।
वही अवस्था में रहना चाहता है, वो अवस्था को बदलना नहीं चाहता है, उसका विरोध करता है कि हम नहीं बदलेंगे, हम जे है वही रहेंगे, जेकर कारण वो नीचे गिर जाता है। अगर फल है, फल नीचे गिर जाएगा, पत्ती है, पत्ती नीचे गिर जाएगा, डाली आ गया नीचे, यहाँ डाली था, यहाँ आम लगा हुआ, ये नीचे आ गया, आंबा यहीं रहना चाहता है, केकरा पकड़ भी भाई, केकर साथ रह भी, अभी तो आग लो नीचे, जेकर कारण आंबा टूट के नीचे गिर जाता है। समझ में आए? गति के प्रथम नियम। सोच लो कितना इंपॉर्टेंट उदाहरण है पढ़ना, और अगर नहीं आओगे क्लास, नहीं सुनोगे तो कैसे होगा? सुने जी, कैरम बोर्ड खेलो, अगला उदाहरण सुनो, 5वां उदाहरण आ जाओ। कैरम बोर्ड खेलो ना, कैरम बोर्ड में भी गति का प्रथम नियम। गट्टी जब मारते ना, गट्टी जब मारते, नीचे वाला गट्टी को मारते, सब गट्टी विरामावस्था में रुका हुआ है, सब गट्टी क्या है? विरामावस्था में है, सब गट्टी एक दूसरे के ऊपर रहता है ना, रुका रहता है, पूरा मारते, यहाँ से बड़का गठिया से मारते, बड़का गठिया से नीचे वाला मारते हैं, जब सब अभी रुका हुआ है विरामावस्था में, बड़का गठिया से नीचे वाला को मारते हैं, नीचे वाला गठिया गति में आ जाता है, भाग जाता है, वो नीचे वाला गठिया मारे, वो गति में आकर के भाग गया इन्होंने। ये सब ऊपर वाले चाहता है कि हम रुकले रहेंगे, हम लोग गति में नहीं आए, तो रुकले रही तो नीचे वाला था ये ना, अब कहाँ रुकबी? तो जिसके कारण ये रुकले रहना चाहता है, इन लोग नहीं गति में आना चाहता है, नीचे वाला तो भाग गलो गति लेके, तो रुकले रही, कहाँ रुकले रही? तो रुके वाला जेकर पर रुकल ली तो भाग गलो, तो ओकर बाद तू लोग रुकले ही रहना चाहता है, और रुकले रहना चाहता है, जेकर पर रुकना चाहिए वो तो भाग जाता है, और जिसके कारण इन लोग जब नीचे बैठता है, रुकले रहने के कारण नीचे जब आता है, पता चलता है नीचे वाला है ही ना, जिसके कारण सारा गति क्या हो जाता है? गिर जाता है। वहां भी गति का प्रथम नियम। सोच लो जी, गिलास पानी से भरा हुआ है, एक गिलास है पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक, पूरा पानी से भरा हुआ है, उसके ऊपर एगो पेपर रखो या कूट रखो, कुछ भी रखो, गत्ता रखो, मोटा पेज वाला रखो, कॉपी का कवर ये होता है ना, एक कवर रखो, कुछ भी कॉपी वाला, इला कुटवा रख दो फाड़ के, फाड़ा है ना, कूट रखो, कुटवा रखा, पूरा गिलास लिया पानी से भरा हुआ है, कूट रखा, कूट के ऊपर सिक्का रखो, 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, सिक्का रखो, सिक्का। अब सिक्का रख दिया, रुका हुआ है, सिक्का रुका हुआ है, तो रुकले ही रहना चाहेगा, सिक्का रुका हुआ है, वो रुकले ही रहना चाहेगा। अब नीचे वाला कूट को अचानक खींच दो, या अचानक उधर धकेल दो, अचानक खींच दो या अचानक मार के उधर भेज धकेल दो, सिक्का तो रुकले रहना चाहेगा ने, सिक्का रुकले रहना चाहेगा, वो रुकले रहना चाहता है, और तुम नीचे वाला को खींच दिया, गति में ले आए, उसके साथ जो है सिक्का वो वही अवस्था में रहना चाहेगा। अब वही अवस्था में रहना चाहेगा, नीचे वाला तू खींच डाली, वो रुकल ही रहना चाहेगा, रुकल ही रहना चाहेगा, कहाँ रुक भी, वो तो नीचे वाला खत्म हो गया, तो वो रुकल ही रहना चाहता, वो नीचे आता रुके खतीले, लेकिन नीचे वाला तो निकाल देता है ना तुम लोग, जिसके कारण वो सिक्का कहाँ गिरता है? गिलास में जाके गिर जाता है। काहे गिरता है? वो वही अवस्था में रहना चाहता है, वो गति में नहीं रहना चाहता है, तो गिर क्यों गया? क्योंकि तुम उसको नीचे, जहां वो रुकल था, जहां वो रुकना चाहता, तुम उसको खींच दिया। अब बेचारा रुके तो रुके कहाँ? अब उसको पता नहीं रहता कि मेरे नीचे वाला कहाँ गया, अब वही रुकना चाहता, वो कहता है कि होगा नीचे, वही जब रुकल आता है पता चलता है ये न, जिसके कारण वो सिक्का कहाँ गिर जाता? नीचे गिर जाता है। सुने जी, नहीं समझ रहे सब बात? समझ गए? चलिए, कार बैठे, कार जब बैठे रहते कार में, कार मान लो सीधे चल रहा, कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जैसे घूमता हम लोग ऐसे झुक जाते, जैसे घूमता अचानक कहीं मोड़ता है तो हम लोग झुक जाते। क्यों? वहां भी गति का प्रथम होता क्या है ना, कार क्या है? सीधे चल रहा है, हमारा शरीर भी उसी के अनुसार सीधे ही चलना चाहता है, सीधे ही चलना चाहता है। वो नहीं चाहता कि गड़िया उन्हें पलटा जो हम सीधे ही रहो, वो सीधे ही रहना चाहता है, मुड़ना नहीं चाहता है। लेकिन जैसे गड़िया घूमता है ना, हम लोग का शरीर क्या रहना चाहता है? सीधे ही रहना चाहता है। अब सीधे कहाँ से रही? जगह तोरा मिलता तब ने सीधा रही, गड़िया तो घूर गला, तो शरीरवा कैसे जेतो सीधा? जेकर कारण हम लोग का शरीर क्या होता? आगे जाके आगे बढ़ना चाहता है सीधा, लेकिन आगे जगह रहा तो बढ़े ले तब ने,
जेकर पर तू बैठल नहीं वो तो घूर गला, जिसके कारण हम लोग का शरीर क्या हो जाता है, झुक जाता है, आगे जाके कुछ सेकंड के लिए झुक जाता है। पैरवा मुड़ जाता है, पैरवा गड़िया के साथ सटल है, कारवा के साथ सटल है। अगर गड़िया मुड़ा तो पैरवा मुड़ गया साथे साथ, लेकिन शरीरवा इतना आपका मुड़ना नहीं चाहता है, वो सीधे ही रहना चाहता है, जिसके कारण कुछ सेकंड के बाद क्या होता है, हम लोग झुक जाते हैं, क्योंकि सीधा फिर जाने का रास्ता आपको नहीं मिलता है। ये झुकते क्यों है, वहां भी गति का प्रथम नियम के कारण। सुन रहे हो जी, समझ रहे हो जी? शीशा को अगर हम लोग बड़ा पत्थर से मारते हैं, बड़ा पत्थर से शीशा टूट जाता है, लेकिन वही शीशा को अगर गोली से मार दो, बंदूक के गोली से, या छोटा पत्थर से मारो, बहुत तेजी से गुलेल से मार दो, गुलेल से, छोटा पत्थर होता ना, गटिया, वो गटर छोटा रहता ना, गुलेल से मारो नहीं टूटेगा, पार हो जाएगा आर, लेकिन बड़का पत्थरवा से मारेगा टूट जाएगा। ये काहे होता, वहां भी गति का प्रथम है। हम इनके खाली सब जानते हैं होता है, काहे होता है वो सब सुन लो। 9वां और 10वां का विज्ञान पढ़ते पढ़ते जितना भी उदाहरण देखते हो या करते हो, सारा उदाहरण आपको विज्ञान में मिल जाए। जितना भी उदाहरण आप मने मने सोचे हैं, देखे हैं, करते हैं, जब भी कभी भी अचानक कहीं भी कोई भी टाइम आप देखे हो, 9वां 10वां का विज्ञान पढ़ो, सारा उदाहरण आपका आ जाएगा, सारा उदाहरण। सुने जी, इतना ही उदाहरण में देखो कितना बात आ गई, और कितना बात अभी आप लोग खुद से समझ सकते हो। बहुत ऐसा उदाहरण है कि हम नहीं बोले, आप लोग भी अब समझने लगे हो कि यहाँ भी गति का प्रथम। तो बोल रहे थे शीशा वाला को क्लियर करते, शीशा वाला को समझाते। होता क्या है, शीशा लगा हुआ है, शीशा का गेट छोटा, अगर हम लोग गट्टी से मारते हैं, बहुत तेजी से गट्टी से मारे, छोटा गट्टी से, बंदूक का गोली से मार दिया 28 में, या गुलेल से बहुत एकदम टान के मार दिया, नहीं टूटेगा, छेद होके निकल जाएगा, छेद होकर आर पार होगा, फिर वो छेदास देखते रहो के ना, देखते रहो। हाँ, पता चला देख लिया, तब तक अंदर वाला देख लिया, वो देख लिया, खोलने के बाद इतना मार हुआ बाबू, फिर मारा मारा, दौड़ा दौड़ा मारा। क्या, चलिए होता क्या से देखिए, देखो बाबू, शीशा भी विराम अवस्था में रुका हुआ है कि शीशो गति में रहता है, रुकल रहता है, रुकल रहता है। हम लोग करते क्या है, जब छोटा गट्टी से मारते ना, छोटा सा गट्टी से, छोटा सा गट्टी से, और बहुत तेजी से मारते, तो होता क्या है ना, उसका गति इतना तेज रहता है ना कि जब उसमें मारते हैं तो इतना उसका गति तेज रहता है कि वो आर पार हो जाता है, और जब आर पार हो जाता है ना तो उसका गति इतना तेज रहता है कि बगल वाला को कुछ भी पता नहीं चलता है, उन लोग को गति करने का समय नहीं मिलता है। बगल वाला कण को, जैसे मान लो ये शीशा है, हम यहाँ मारे तो यहाँ मारे तो ये यहाँ वाला कण का चीज में आ गया होगा, गति में आ गया होगा, गति में आ गया। अब ये इतना तेजी से पार हो जाता है कि बगल वाला को गति करने का समय नहीं मिलता है, और जब गति करने का समय नहीं मिलेगा तो जैसे है वैसे ही रह जाता है। विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रह जाता है, और जब विरामावस्था में रह जाता है चुपचाप वही तक खड़ा रह जाता है, जो पहले था वही अवस्था में रह जाता है, जिसके कारण शीशा टूट नहीं पाता है, क्योंकि उसको गति करने का समय नहीं मिलता है। जो छोटा सा कण रहता है जिसको हम लोग बहुत तेजी से मारते हैं, वो बहुत तेजी से बाहर निकल जाता है, जहां लगता है वहीं वाला कण को ले दे करके बाहर निकल जाता है। अब जहां लगता है वो कण था विरामावस्था में, वहां लगा तो वो कण आ गया गति में। अब गति में आ गया तो उसके कारण बगल वाला भी गति में आना चाहिए, लेकिन उतना समय देगा गति उसको लाने मिलने के लिए, तब ने उसको गति करने के लिए उतना समय ही देगा, तब ने ये गया तुरंत साइंस में बाहर निकल गया, जिसके कारण बगल वाले को गति करने का समय नहीं मिलता है। और जब समय नहीं मिलता, इन लोग का पता नहीं चलता क्या हो गया। अचानक ने सुतला में कभी कभी हमने कहा हो गया, पता नहीं चला, दिनवा पता चलता, अच्छा ये भलो है, बोल हमरा लगलो है कि तनु कुछ भलो है, हमरो लगो लो बोल चोर घुसा लो गावजवा तब आवाज केलको है, अरे चोर ले भी चल गलो रे, पता चलो तोरे से गिलिया उठा चल गला 32 इंच वाला, ऐसे कैसे कैसे होगी ना, होता है कि ना, यही चीज होता है।
तो छोटा सा जब हम लोग कण या बंदूक का गोली से मारते हैं तो उसका गति इतना तेज रहता है ना कि वहां वाला कण को वो लेके बाहर निकल जाता है, बगल वाला कण को गति करने का समय नहीं मिलता है, जिसके कारण शीशा उस स्थिति में टूटता नहीं। लेकिन जब लोग बड़ा पत्थर से मारते हैं, बड़ा पत्थर से मारते हैं तो बड़ा पत्थर से मारते हैं तो बहुत ज्यादा कण को न लेता है, और जब वो बहुत ज्यादा कण पर अटैक करता है, बहुत ज्यादा कण पर जाकर के लगता है, तो उसको उतना सारा कण को गति करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। गति करने में उन लोग को समय लग जाता है। अब गति करने में समय, अब बाबू से पत्थर से मारा तो जहां लगेगा वो तो हिलबे करेगा ने कि नहीं हिलेगा, वो तो हिलेगा, हिलेगा तो वही मतलब गति में आ जाएगा। अब गति में आ गया या इतना जगह में लगा पत्थर से, इतना जगह पूरा गति में आ गया। अब ये गति में आ गया और बगल वाले ने कहा चाहेगा गति में रहना कि विराम अवस्था में रहना चाहेगा, विराम अवस्था में रहना चाहेगा, वो रुकल ही रहना चाहेगा। इतना जगह आ गया गति में, इतना जगह आ गया का चीज में, गति में, इतना जगह मान लो गति में आ गया, इतना जगह गति में आ गया, इतना पर पत्थर लगा, इतना हिल गया, इतना हिल गया, इतना आगे पीछे हो गया, बगल वाला तो रुकल ही रहल चाहेगा ना, इन लोग तो विराम अवस्था में। अब ये आगे पीछे हो गया और ये रुकल ही रहे चाहेगा, तो ये आगे हो गया चाहे पीछे हो गया, कहाँ रुक भी? जकरा तू पकड़ के रुकल हली वो तो गति मांग लो, वो तो आगे पीछे हो गई। अब तू केकरा पकड़ गई? एक इसको पकड़ने के लिए आगे में कोई जगह नहीं मिलता है, जिसके कारण इसमें देखना ऐसे ऐसे दरार आ जाता है, ये ऐसे ऐसे क्या आ जाता है, दरार आ जाता है, क्योंकि ये पकड़े तो पकड़े कैसे? अब इसको पकड़ने के लिए जगह नहीं मिलता, वो वहीं रहना चाहता है, अब वहां उसके लिए सहारा चाहिए ना, अब सहारा मिलता नहीं है, जिसके कारण इन लोगों के बीच में दरार आ जाता है। मतलब वहां जाकर के शीशा, उसी को क्या बोलते हैं, शीशा टूट गया, या उस स्थिति में शीशा क्या होता है, टूट जाता है। वहां भी कौन नियम, गति का परथम। सोच लो कितना उदाहरण बताएं और कितना मस्ती से बताएं। मेन था उदाहरण समझना, परिभाषा गोली मारो, दुनियादारी गोली मारो। गति का प्रथम नियम में क्या क्या उदाहरण बताए, वो उदाहरण जरूर सुनो, बढ़िया से समझो। आप लोग भी घर में और बढ़िया से इसको सोचो, काहे हो रहा है, काहे ऐसे ऐसा हुआ, क्या क्या समझाएं, वो सारा उदाहरण घर में जाके बैठ के सोचो। अगर सारा उदाहरण तुम लोग का याद आ गया, बढ़िया से सोच लिया, बढ़िया से उसके बारे में लिख लिया अपने से, बढ़िया से अगला को समझा पाया, समझो गति का प्रथम नियम क्लियर है बाबू। अब आपको कोई भी क्लास में, कितनों हायर क्लास में अगर इससे पूछा जाए, आपको किसी का हेल्प लेने का कोई जरूरत नहीं। मेन है उदाहरण, मेन है उदाहरण जो कि आपको हम बताएं। पहले बोले कि गाड़ी में अगर चलती हुई गाड़ी अचानक रुकता तो हम लोग आगे झुक जाते, क्योंकि हम लोग चाहते हैं आज चलते रहने के लिए, हम लोग गति में ही रहना चाहते हैं, जिसके कारण गाड़ी रुक गया, हम लोग गति में ही रहना चाहते हैं, गति में ही रहना चाहते हैं। और गति में रहने के कारण कहाँ आगे जाएगा, गाड़िया तो रुक गई, जिसके कारण हम लोग आगे झुक जाते हैं। गति का प्रथम नियम सुने जी, गति का प्रथम नियम कहता है कि जो अवस्था में है वही अवस्था में रहो। अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा तो उसका विरोध करो, विरोध मतलब बदलना नहीं चाहो, समझे, बदलना अपना अवस्था को नहीं चाहो। यही घटना को गति का प्रथम नियम कहते हैं। अब इस जहां विरोध होता है अपना अवस्था के परिवर्तन में, जहां भी विरोध वाला उदाहरण मिलेगा, सबका सब उदाहरण कौन नियम पर जाएगा, गति का प्रथम। गाड़ी अचानक रुका हुआ, गाड़ी हम लोग बैठे हैं, अचानक चला, पीछे की ओर झुक जाते, क्योंकि हम लोग रुका ही रहना चाहते हैं, गति में नहीं जाना चाहते, उसका विरोध करते थे। कहाँ से विरोध कर पे भी, गाड़िया तो आगे बढ़ गए, केने रुक भी, सहारा चाहिए रुके ले, न है सहारा, सहारा नहीं मिलता, जिसके कारण हम लोग पीछे टकरा जाते। सुने जी कि नहीं सुने, हम लोग कोई पेड़ पौधा पर चढ़ते हैं, हिला देते हैं, उस पर फल लगा हुआ, पत्ती लगा हुआ, जो भी लगा हुआ, वो टूट के गिरने लगता है, क्योंकि वो फल चाहता रुका हुआ रहने के लिए, लेकिन उसका टहनी डाली को तुम गति में ले आए। अब वहां वो केकरा पकड़ के रहे भाई, जिसके कारण उसको जगह नहीं मिलता किसी को पकड़ने वाला, वो टूट के नीचे क्या होता है, गिरने लगता। धूल कण, गद्दा में धूल कण है, गद्दा को पीट दिया, गद्दा आ गया गति में, धूल कण चाहता हम ना आए वो गति में, वो विरोध करता है गति, जो अवस्था में वही अवस्था में रहना चाहता। तो केकरा पकड़ के रहेगा, जेकरा से तुम पकड़ लेता, जेकर साथ सटल था वो तो इन्हें चल गया, इन्हें आ गया,
उसको जगह नहीं, किसी को पकड़ने सहारा नहीं मिलता, जिसके कारण वो नीचे आ जाता। समझ रहे जी? कैरम का गट्टी में कैरम खेलते हो, कैरम का गट्टी खेले हो ना, कैरम बोर्ड, गट्टी से मारते हो, नीचे वाला गट्टी तो बाहर निकल गया, गति के कारण वो बाहर निकल गया। अब बगल वाले चाहता है कि रुकल ही रहे, उन लोग आता है रुके ले, कहाँ रुकेगा? जेकरा पकड़ के रुक ले था वो तो निकल गया, जिसके कारण वो गट्टी नीचे आता है, रुकेल ही आता है, बैठना ही चाहता है, लेकिन नीचे जेकर पर बैठल था वो बाहर हो गया, बैठने के चक्कर में लोग क्या होता है, गिर जाता है। सुन रहे जी? गिलास में पानी भरा हुआ, उसके ऊपर कवर रखा हुआ है, कूट उट रखा हुआ है, उसके ऊपर सिक्का रख दो, कूट को पूरा तेजी से निकाल दो। सिक्का तो वही अवस्था में रहना चाहेगा, विरामावस्था में ही रहना चाहेगा, कहाँ रहेगा? जेकर पर था वो तो चल गया, और वो रहना ही चाहता है, वो रुकना ही चाहता है, वो वही रहना चाहता है, वही रहने के कारण वो गिलास में गिरता है, वही रहना चाहता है, वो गति में नहीं आना चाहता, उसका विरोध करता है। सुने जी, शीशा वाला उदाहरण, अगर हम लोग कोई पत्थर से शीशा को मारते टूट जाता है। क्यों टूटता है? क्योंकि जहां लगता है पत्थर वहां के कण गति में आ जाता है, आगे पीछे होने लगता है, और बगल वाले चाहता हम रुकल ही रुकले रहो, तभी आगे चल गया। अभी शीशवा एक सहारे रुकल था, अब केकरा सहारे मिलता? अब ये भी जिसके कारण इसको सहारे नहीं मिलता, इसमें वो ये क्या होता है, ये भी टूट जाता है, ये भी आगे पीछे हो जाता है, इसमें भी दरार पड़ने लगती। गति का प्रथम। कार में बैठे हो, कार सीधे चल रहा है, अगर कहीं मुड़ा अचानक हम लोग झुक जाते हैं, क्यों? गति का प्रथम नियम, क्योंकि हम लोग सीधे ही रहना चाहते हैं। सीधा कहाँ से जब गड़िया तो घूर गला, सीधा ही रहने कारण हम लोग आगे जाकर के क्या होते हैं, झुक जाते। ये सब का सब उदाहरण किस में था बाबू? गति का प्रथम। बोलो उदाहरण में किन्हीं कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? एक और नया उदाहरण मेरा दिमाग में आया। बस अगर चल रहा है, चलती हुई बस से अगर कोई उतरता है, चलती हुई बस से अगर कोई उतरता है तो गिर जाता है, चलती हुई बस से कोई उतरता है तो गिर जाता है। बोला जाता है कि चलती हुई बस से अगर आप उतरोगे तो आपको कुछ सेकंड के लिए दौड़ना पड़ेगा, कुछ मिनट के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, तब ठीक हो। बोल काहे सर, ऐसे काहे होता है? अरे गाड़ी जब चल रहा है तो आप खड़ा है तो आप भी तो गति में है, आप गति में थे, अचानक उतर गए, अचानक उतर गए, आप गति में थे बाबू, अचानक उतर गए, आप विरामावस्था में आ गए, आपका शरीर गति में ही ना रहना चाहेगा, जिसके कारण गति के कारण ही आगे झुक जाता है और गिर जाता है, और बहुत बिजोड़ गिरता है। जितना ज्यादा गति में आपका गाड़ी है उतना ज्यादा अगर आप वहां से उतरोगे, चौक जाओगे, तो आपका भी शरीर उतना ही गति में है, और उतना ही गति कारण आप धड़ाम से मर गिरोगे, क्योंकि आप विरामावस्था में आ गए। आप गति में थे, आपका शरीर पूरा गति में ही रहना चाहेगा ना। आप गाड़ी चल रहा है, आप भी गति में है, आप गति से तुरंत विरामावस्था में आ गए, आपका शरीर चाहेगा कि हम गति में ही रहे। पैरवा तो आ गया विरामावस्था में, पैरवा के ऊपर भाग चाहेगा नहीं हम चलते रहे, दौड़ते रहे, कहाँ चले? तू तो पैरवा को रोक दिया, जिसके कारण इतना झुक जाता है, धड़ाम से आदमी गिर जाता है। इसलिए बोला जाता है कि उतरो तो आप भी गति में ही रहो, गति में रहो, फिर गति को धीरे धीरे कंट्रोल करो, धीरे धीरे कम करो, धीरे धीरे कम करो, तब जाके रुको। समझा? गति का प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। गति का प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। अब हेडिंग डालिए जड़त्व का नियम, लिखो जड़त्व का नियम, लिखो कोई भी वस्तु जिस अवस्था में रहता है, कोई भी वस्तु जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहना चाहता है। अगर उसके अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो वो उसका विरोध करता है, मतलब अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहता है। लिखिए, मतलब अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहता है। ठीक है? मतलब अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है
तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहता है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहता है, तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहता है। अगर उसमें परिवर्तन करते हैं, अगर उसमें परिवर्तन करते हैं तो वो उसका विरोध करता है। लिखो, जड़त्व किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व का माप, जड़त्व का माप वस्तु के द्रव्यमान से किया जाता है। लिखिए, जड़त्व का माप वस्तु के द्रव्यमान से किया जाता है। लिखिए, जिस वस्तु का, लिखिए, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा रहेगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा रहेगा उस वस्तु का जड़त्व ज्यादा होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उस वस्तु का जड़त्व कम होगा। बाबू, एगो ट्रक है, एगो रेलगाड़ी है, ट्रेन है, ट्रेन, ट्रक है, ट्रेन है। बता, ट्रक का जड़त्व ज्यादा होगा कि ट्रेन का? ट्रेन का। एगो साइकिल है, साइकिल 32 इंच, 32 इंच का साइकिल है। अब मोटरसाइकिल है, किसका जड़त्व ज्यादा होगा? काहे ज्यादा होगा? अरे जड़त्व का मतलब होता है, सुनो, जड़त्व का मतलब होता है उसका, उसमें परिवर्तन करना। देखो, जड़त्व, सुनो जी, जड़त्व का मतलब होता है परिवर्तन करना। अगर वो रुका हुआ है तो ओकरा गति में लाना, अगर वो गति में है तो उसको रोकना। यही न होता जड़त्व का नियम। तो मान लो ट्रक गति में है और ट्रेन गति में है, तो केकरा ज्यादा रोके में बल लगेगा? ट्रेनवा के। तो जड़त्व केकर ज्यादा होगा? ट्रेनवा के। साइकिल है, मोटरसाइकिल है, केकरा जल्दी रोकेगा? केकर में ज्यादा ताकत लगेगा? साइकिलवा में। साइकिलवा में 13 आदमी लगेगा ना। अब मोटरसाइकिलवा में तो हम एक हाथ से रोक दो। मोटरसाइकिलवा में ज्यादा ताकत लगेगा तब मोटरसाइकिलवा ज्यादा जड़त्व होगा। सुने जी, इतने बड़ा एगो पत्थर और एगो इतने सुन पत्थर, केकर जड़त्व ज्यादा होगा? बड़का पत्थर होगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा रहता है उसी का जड़त्व ज्यादा होता है। जड़त्व का माप द्रव्यमान से होता है। सुना जी।